एक चीज़ हमको ध्यान देना है कि जो भारत में लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि लोग योगा योगा कहते हैं, योगा जो कहते हैं गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उनको भी योग ही कहना चाहिए। तो हम लोग भी तो गलत प्रोनाउंस करते हैं उच्चारण, हम भी योग योग कहते हैं। योग ग के बाद अ है, साइलेंट मिला हुआ है। अगर हम योग कहते हैं तो योग का अर्थ हुआ, ये जो लिखते हैं तो आधा ग है, ये हुआ योग। योग योग ये हाफ नहीं रहेगा तो। लेकिन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे आप जो कहें, इसके पीछे जो भाव है समझिए। दूरी की शून्यता, दूरी की शून्यता को सर्वव्यापकता कहते हैं। सोचिए, ऋषि मुनि वैज्ञानिक रूप में पैदा हुए, उन्होंने दिखा दिया सच यही है, दूरी की शून्यता। इसलिए इंटरनेट से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम पूरी दुनिया को हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये महिमा किसी, वही ऋषि मुनि पैदा हो गए वैज्ञानिक के रूप में। वही ऋषि मुनि जो बहुत उच्चतम थे, वो महातार बाबा के रूप में, लाड़ी महाशय के रूप में। ये वैज्ञानिक के वैज्ञानिक हैं। अच्छी तरह से याद रखिए कि जैसे तितली है, तितली से अंडा हुआ, जायगोट हुआ, वहाँ से लार्वा गया, पीपी गया, कैटरपिलर हुआ और फिर तितली बन गई। हम यहाँ नहीं कह सकते कि ये जो अंडा है ये कमज़ोर है, तितली बड़ी ताकतवर है, देखो उड़ रही है। या जो कीड़ा बन गया, वर्म कैटरपिलर बन गया, ये तो बहुत अच्छा रेंगता है, देखो पत्ती खा रहा है, फूल खा रहा है। ये तो जो है ताकत नहीं है, क्योंकि ये रेंग ही नहीं रहा है। यही कैटरपिलर कुकून बन जाता है, खाना पीना बंद कर देता है, 10-10 दिन बिल्कुल नहीं खाता है। ये तो नहीं खाता मर जाएंगे 10 दिन नहीं खाएंगे तो, और हम अभी 2 दिन ना खाएं थारे टेंशन में मर जाएंगे। जब कैटरपिलर कोकून फार्म बनता है, अपने चारों तरफ से निकालता है रेशा है, तागा, ये अपने को ढक लेता है। ढक लिया 10 दिन 15 दिन, फिर तितली बन के निकला है। दिवाली में जो कीड़े बहुत आते हैं, जानते क्या है? ये सब बरसात वगैरह में जो अंडे वंडे थे सब कैटरपिलर बना, ये बना, फिर दिवाली आते आते सब तितली और पतंगों में बदल गए। सब उड़ उड़ करके फिर देखिए सब खत्म हुए रहते हैं। तो अगर हम पाताल लोक में हैं तो इनकी तुलना करेंगे, कौन ज़्यादा ताकतवर कौन कम। अगर हम स्वर्ग में रहते हैं तो सबका अलग अलग महत्व है, ये किसी से कोई कम नहीं है। तो हम पाताल लोक में करें क्या? हमारा एक ही काम है, कैसे अपने में एकाग्रता और बढ़ाएं हम, कैसे श्वास दर्शन और करें, भ्रूमध्य दर्शन करें, हेड टू टोज फील करें, सिर और रीढ़ अपना गांडू को फील करें, और अपने अंदर की जो अनुभूतियाँ उसको फील करें। और हमारा काम क्या? दूसरा काम है सेवा करना। सेवा इस आधार पर नहीं करेंगे, अरे बड़े कमज़ोर हैं आपकी सेवा कर दूँ, अरे आप चल नहीं पा रहे हैं, बेचारे हैं, ऐसा सेवा नहीं है। ईश्वर सब रूपों में है, सबको ईश्वर मान करके सेवा करनी है, किसी को छोटा और कमज़ोर मान करके नहीं। अगर हम इस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं तो याद रखिएगा, इस जन्म में हम लाड़ी महाशय की तरह ज्ञानी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, जब हमारी अलग अलग उम्र होती है, तो जैसे ये बटरफ्लाई से ये अंडा हुआ, लार्वी हुई, पीपा हुआ, कैटरपिलर हुआ, कोकून हुआ, बटरफ्लाई हुई, तितली हुई, ऐसे अपने शरीर के हर अंगों में होता है। कभी आपको फेफड़े में हो रहा है, पता चला आपको कफ निकलने लगी, अरे बीमार हो गई, कौन कहता कफ निकलना बीमार है? छींक आ गई, अरे छींक आ गई, एलर्जी हो गई, कौन कहता एलर्जी है? तलंगा स्वामी जो 300 वर्ष के थे, 300 पाउंड के थे, कभी न एलर्जी की दवा लिए, न कभी गठिया हुई, न कभी मोटापा की दवा लिए, कुछ नहीं किए, और एकदम नंगे रहते थे, कुछ पहनते भी नहीं थे, न कभी बीमार हुए। कभी काशी में गंगा के तल पर घंटों बैठे रहते थे पद्मासन में, कभी तलाटी में बैठे रहते थे, कभी गंगा पे चलते उस पार चले गए। ये दिखाना मना होता था, लेकिन दिखाते थे वो। वही लाड़ी महाशय को आता था, वो नहीं दिखाते थे। तो तलंगा स्वामी ने तो इसलिए दिखा दिया कि देख लो हमारे गठिया उठिया नहीं है। खूब आराम से उसी पंचगंगा घाट की जो सीढ़ियाँ हैं चढ़ते उतरते थे,
हमें क्यों हो जाता है? क्योंकि बीच बीच जो लगता कब नहीं चल पाएंगे, सोते घड़ी बड़ा गड़बड़ हो गया। उनको समाधि हफ्तों लगी होगी, चली ही नहीं होगी, उनको टेंशन नहीं हुआ। हमारी जो शरीर हर 14 साल के बाद बदलती है, हर 14 घंटे पर बदलती है। बदलाव जो नवीनता आती है उसका स्वागत करिए, उससे घबराइए मत।